समझ में आया? गुलाम क्या थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, जिन्होंने 1775 ईस्वी में, जिन्होंने 1775 ईस्वी में दो आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाले, ठीक है ना, बल के बारे में या बल के संबंध में एक नियम दिया था। समझ में आया? सन 1775 ईस्वी में, 1775 नहीं, 1750 ईस्वी में, 85 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में गुलाम ने एक नियम दिया था। किसके संबंध में नियम दिया था? तो दो आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाले, ठीक है ना, बल के संबंध में, दो आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में नियम दिए थे। नियम क्या था? तो किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, ठीक है ना, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया? यही नियम है, गुलाम का यही नियम है कि किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर यहाँ जो आवेश लिए गए हैं, ठीक है ना, अगर इनमें से अगर दोनों प्लस क्यू आवेश है तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। एगो प्लस एगो माइनस हुआ तो आकर्षण, ठीक है ना। तो उनकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि वो आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा। समझ में आया? उनकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि आकर्षण होगा अथवा प्रतिकर्षण होगा। तो इसीलिए हम दोनों नाम ले रहे हैं, समझ रहे हो? इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? दोनों कह रहे हैं कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, ठीक है ना। तो गुलाम के अनुसार इन्हें दो आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल जो होता है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद हुआ कि नहीं अभी तक? देखो यही दोनों, ये मुख्य यही दो लाइन है, ठीक है ना। पहले लाइन में क्या कहा जा रहा है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है ना। दोनों आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल जो है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के, आर जो है इनके बीच की दूरी है, ठीक है ना। तो दूरी के वर्ग, यहाँ दूरी का स्क्वायर लिखा है ना, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, 1/r² लिखा हुआ है, केवल r² नहीं लिखा गया है, समझ रहे हो ना, 1/r²। तो एक बट्टा, जब एक के बट्टा में नीचे आ जाता है ना तो वो व्युत्क्रम अनुपात हो जाता है। समझ में आया? क्या हो जाता है? वो व्युत्क्रम अनुपात। यहाँ अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है मतलब समानुपाती है, समझ रहे हो ना। ये जो सीधा डायरेक्ट जो लिखा गया है ये समानुपाती लिखा गया है, और यहाँ क्या लिखा गया है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया? फिर दोनों को जब मिला करके लिखा गया है तो ऐसे हो गया है, ठीक है ना। दोनों को एक के साथ मिला करके लिख दिए हैं। लिख लीजिए, लिखिए। सन 1785 ईस्वी में, अभी ये मतलब पहले हेडिंग लिखे हो, गुलाम का नियम हेडिंग लिख लो, उसके बाद उसके बारे में लिखो। अब सन 1785 ईस्वी में, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक गुलाम ने, फ्रांसीसी वैज्ञानिक गुलाम ने, फ्रांसीसी वैज्ञानिक गुलाम ने अपने प्रयोगों के आधार पर, अपने प्रयोगों के आधार पर फ्रांसीसी वैज्ञानिक गुलाम ने
अपने प्रयोगों के आधार पर अपने प्रयोगों के आधार पर लिख लिए दो आवेशित कणों के बीच दो आवेशित कणों के बीच दो आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाले दो आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाले हो गया दो आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम बल के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया था जिसे कूलाम का नियम कहते हैं जिसे कूलाम का नियम कहते हैं जिसे कूलाम का नियम कहते हैं हो गया। अब नीचे से लिखिएगा इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार ठीक है ना। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में ठीक है ना। क्या लिखना है देखिए किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल सुन रहे हो ना। यहाँ लिख देते हैं किन्हीं देख लो किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल। अगर इन दोनों शब्दों को हम हटा दें सुन रहे हो एक मिनट ध्यान दो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण इन दोनों शब्दों को हटा दें तो केवल विद्युतीय बल भी लिख सकते हैं समझ रहे हो। केवल क्या लिख सकते हैं विद्युतीय बल लेकिन दोनों इसलिए लिख दिए हैं कि ये दो प्रकार का हो सकता है समझ रहे हो। तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल ठीक है ना दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है समझ में आया जी। यही नियम है और यहाँ दो आवेश लिया गया है एगो प्लस की और एगो माइनस की ठीक है ना। नहीं तब आकर्षण हो जाएगा हाँ तभी भी प्रतिकर्षण दोनों अगर माइनस हुआ तभी भी प्रतिकर्षण एगो प्लस एगो माइनस रहे तब आकर्षण ठीक है ना। यहाँ तक हो गया है नियम लिख लिया आप लोग है सबका हो गया ना तुम नहीं लिखिएगा जी व्युत्क्रमानुपाती ठीक ना भाई
आधा व है। नियम याद कर लेना, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा है ठीक वैसे ही है, ठीक है ना। अब नीचे लिखे यदि, एक नीचे वाला लिखो, अब है तो नियम खत्म हो गया। अब नीचे लिखो, इसको लिखने के लिए एक नीचे लिखो। अच्छा नहीं हुआ है, देखिए यहाँ लिख देते हैं। पहला आवेश प्लस Q1 तथा दूसरा आवेश प्लस Q2 हो एवं उनके बीच की दूरी स्मॉल r हो तो, देखो दो आवेश लिए है, पहला आवेश Q1 लिए है तथा दूसरा आवेश Q2 लिए है, और उनके बीच की दूरी क्या लिए है, स्मॉल r, ठीक है ना। हो तो अब है चित्र बना करके और यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। मन में आया है, पूरा लिख लीजिएगा। इतना लिख के पहले सुन रहे हो ना, यहाँ से आपको लिखना है, मुझे तक में लिख लीजिए और चित्र बना करके पूरा यहाँ तक लिख लीजिए, है ना। तो समझिए कि क्या क्या लिखा गया है। अब यहाँ यहाँ है के क्या है, आगे लिख लीजिए यहाँ के एक नियतांक है, प्रयोग द्वारा इसका मान कितना पाया गया है, 9